हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप सभी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पहले से ही सीटेट का एग्ज़ाम और सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों ने इस बार वाला यूपी टेट दिया होगा, आई होप उनका भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा। तो कुछ लोग अपने टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज़ उम्मीद करते हैं कि उनमें हम सभी की जॉब लग पाए और आने वाली भर्तियां अच्छी हों, बम्पर प्राइज़ लेकर हम लोगों के लिए आएँ। और हाउसवाइफ को स्टडी के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है, और जिसमें कि जब हमारी एज 30 हो जाती है तो उस टाइम में आकर पढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें अपनी तरफ से 100% देना है। तो जैसे हम लोगों से भी अच्छे काफ़ी ऐसी हमारे लिए मोटिवेशन देने वाली हमें बहुत सारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने बच्चों के और फैमिली के साथ सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी अपने इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया और इससे अलग एग्ज़ाम क्लियर करे और अपनी जॉब भी ली। तो हमें भी वही करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि जो अब तक का लाइफ था वो हम जी चुके, जो हो गया। किंतु हमें अब अपने लिए कुछ स्टैंड लेना है और अब मेहनत करनी है और अपने लिए एक सीट पक्की करनी है। और सभी के छोटे बच्चे हैं जिनकी वजह से हम लोग स्टडी को कम टाइम दे पाते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ टाइम ऐसा निकालना है कि हम अपनी स्टडी को टाइम दे पाएँ। जैसे कि मैं मॉर्निंग में अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद 2 घंटे अपनी स्टडी को देती हूँ और अपनी हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करती हूँ। दोपहर में जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही होती हूँ या जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, आजकल उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उनके जाने के बाद एग्ज़ाम को पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे बेटे के अपने एग्ज़ाम के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मुझे एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाती। तो मैं इसलिए उनको आने के बाद जब उसको टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कराती हूँ, उसको लर्निंग कराती हूँ, तब मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ। उस बीच मुझे 2 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए बीच बीच में उठना पड़ता था, हमें रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता। तो हमें रेगुलर टाइम नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर हमें उस रेगुलर टाइम में से 4 घंटे 2 घंटे में से हमें आधा घंटा मिल पाता, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें 2 घंटे में भी अपना आधा घंटा निकाल पाएँ, अपनी स्टडी को टाइम दे पाएँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसटी के पेपर, सीटेट के पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। सीडीपी में हमारा इतना, अगर हमारा कंटेंट क्लियर हो, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो वो हमारी अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगी, कि सभी सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। और हिंदी और इंग्लिश में एक गद्य का पैराग्राफ आता है, एक पद्य का पैराग्राफ आता है, जिसमें कि हमें क्वेश्चन सर्च करने होते हैं और उनमें 4-5 मार्क्स की ग्रामर आ जाती है। साथ में 40 नंबर की एसएसटी, जो कि हम टीचर्स एडापी और अदर चैनल्स हैं उनसे भी फोकस कर सकते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों पे टाइम बहुत कम है, जो लोग जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हो, या जो लोग हाउस वाइफ होने वो तब भी टाइम नहीं दे पाते, तो जॉब के साथ हाउस वाइफ होने के साथ साथ हम किस तरह अपने एग्ज़ाम को 1 मंथ में क्लियर करें, मैं आपको ये सब बताऊँगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इन आने वाले समय में और 1 मंथ में हम पीवाई को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आप कोई सी भी एक पब्लिकेशन की बुक्स ले लीजिए, फिल्म पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बेस्ट बुक है, या सचिन सर की भी आप बुक ले सकते हैं, टीचर्स अड्डा के सनी सर हैं उनकी भी बुक ले सकते हैं, उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। आप उनसे उन सभी की बुक्स में 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फटाफट 1 पेपर या 2 पेपर डेली के भी लगाएंगे तो आपकी 1 मंथ में ईजिली प्रैक्टिस हो जाएगी। आप दोबारा फिर उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। आप ये बात ध्यान रखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, या आपके कुछ उन वो रिपीट जो हो रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। साथ में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो क्यों गलत हो रहे हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक में पीछे विश्लेषण दिया होता है, यानी कि जो क्वेश्चन हो उनके आंसर का पूरी व्याख्या दी होती है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, उसका तथ्य के बारे में सारा दिया गया है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ से भी ना क्लियर हो, तो आप यूट्यूब चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूट्यूब पर डाल सकते हैं और उस टॉपिक से आपकी वीडियो खुल कर आ जाएगी। आप वहाँ उसके बारे में अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। आप डेली 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं, हमें कितना टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कितना हमें पहले से आता था और किन क्वेश्चन पे हमें डाउट है। साथ में
ज़रूरी नहीं कि हम 150 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें, क्योंकि अगर एक साथ हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो हम एक साथ उनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, हम उनको जो डाउट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप 1 घंटा CTP करिए, उसकी PY को भी लगाइए और उनको सॉल्व करिए, उनकी जो व्याख्या उनको सॉल्व कीजिए। 1 घंटा हिंदी लगाइए, सेम कंडीशन उसके साथ करिए। आप 1 घंटा इंग्लिश करिए, 1 घंटा SST करिए, क्योंकि SST एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपको मिनिमम उसको 1 घंटे से 2 घंटे भी देना पड़ सकता है। अभी 1 घंटे में आप अपनी जो साथ में वीडियोस लगाइए, जैसे सचिन सर हैं CTP के लिए, और हिंदी और इंग्लिश के लिए सचिन सर भी हैं, हिमांशी मैम है, टीचर सेटअप निधि मैम है, और SST के लिए सनी सर हैं। आप उनकी यूट्यूब चैनल से भी अपनी वीडियोज या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैं PY की भी लगाती हूँ, मैंने सुबह हिंदी में पैराग्राफ की प्रैक्टिस करी और अब मैं लेकर बैठी हूँ अपनी CTP की प्रैक्टिस, क्योंकि अब तक मैं बेटे को पढ़ा रही थी और आज मुझे घर में और ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं दिन में नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब लेकर बैठी हूँ। मेरे पास अब 1 घंटा है, मैं 1 घंटा इसको पढ़ूंगी। देन 6 बजे रहेगा सनी सर की क्लासेस का टाइम, तो 6 बजे मैं करूँगी सनी सर की क्लास, और उसके बाद 8 बजे CTP के लिए सचिन सर की क्लास। और रात को मैं करती हूँ रिवीजन अपने नोट्स से, SST के नोट्स से, या जो मेरे नोट्स रह गए हैं बाकी के बच्चे हुए 8th क्लास के, मैं वो नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ और उनसे रिवीजन कर लेती हूँ। रात को मेरे को 2-3 घंटे मिल जाते हैं अपनी स्टडी के, बच्चों को स्टडी कराने के बाद, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें स्टडी को उनके ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए जितना भी टाइम मिले हमें वो खोना नहीं है, हमें जितना टाइम मिले हमें उसको अपने लिए अहम बनाना है और अपनी स्टडी पर फोकस करते हुए हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से एग्ज़ाम क्लियर कर चुके होंगे, वो अपने मार्क्स ग्रो करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, और आई होप आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट हो, आप अच्छे मार्क्स से आप 100 और 120 मार्क्स लेकर आएँ और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो लगे रहिए पढ़ाई में, इस एग्ज़ाम को हम क्लियर करके रहेंगे। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मुझे सपोर्ट करिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।